आई होप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे 2024 की, 2024 के वेलकम की। ऑल राइट, सो 2024 जो है नया साल, हर बार न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो कौन सा प्लैनेट रूल करने वाला है उस साल को, उसकी बात होती है। तो इस बार जो 2024 है, 2 + 2 + 4 = 8, यानी कि ईयर ऑफ सैटर्न, शनि का साल है। और उसके साथ में हम कहेंगे शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। वो कैसे? क्योंकि वो बहुत बार, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 2024 को डेट में यूज नहीं करते, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। वी टॉक अबाउट एवरीथिंग मीन्स आप कुछ लिखते हैं, आपके नेम, हम बोलते हैं ना कि आपके नेम में भी वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं। तभी बोला जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी, अगर आपके नेम के वाइब्रेशंस चेंज करने हैं तो हम नेम में कुछ लेटर्स ऐड करते हैं, कुछ लेटर्स वहाँ से हटाते हैं, तो उस तरह की वाइब्रेशंस आए, उन नंबर्स की वाइब्रेशंस आए, जिससे कि आपको फेम मिले, आपको सक्सेस मिले, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो 2024 जब हम लिखते हैं डेट में, तो वाइब्रेशंस आती हैं सैटर्न की। और जब हम लिखते हैं सिर्फ 24, दैट मीन्स 2 + 4, तो वाइब्रेशंस आती हैं वीनस की, एनर्जीज हैं वो वीनस की हैं, शुक्र की। तो शुक्र और शनि दोनों का प्रभाव रहेगा। जो अगर हम बात करें, जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं डेट्स में हमेशा लिखें 24। एंड अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की या लॉयर्स की, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं 2024। अब बात कर लेते हैं कि सैटर्न का ईयर है अगर, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि शनि का साल है, या शनि की अंतरदशा, महादशा चल रही है, या 7.5 चल रही है, डरना कभी भी नहीं है। शनि इज़ द काइंड ऑफ प्लैनेट, यानी सैटर्न जो है वो लॉर्ड ऑफ कर्मा है, कर्मों का हमेशा फल देना, ये उनका काम है। आप कर्म करते जाइए, शनि आपको फल देते जाएंगे। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, शनि आपको बिल्कुल वैसा ही फल देंगे जैसा आप कर्म करेंगे। तो ये लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी हैं, ठीक है, इन्हें जस्टिस भी कहा जाता है, जज हैं ये। और आपको बिल्कुल फेयर आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने कर्म अच्छे किए आपको फल बुरे मिले, या फिर आपने कर्म बुरे किया और आपको फल अच्छे मिल गए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ होगा तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, वो किसी पर्पस के लिए हुआ होगा, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, कर्म करने का साल है एक्चुअली। तो हमेशा हमें कर्म करते रहने चाहिए, और वो भी अच्छे। सो ऑलवेज परफॉर्म गुड डीड्स, बट दिस ईयर आपको कर्मों के फल बिल्कुल तुरंत मिलेंगे, आप बस मेहनत करते जाइए। और जब हम बात कर रहे हैं कर्म की, तो शनि को खुश करने के लिए, यानी शनि के अच्छे इफेक्ट्स के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको लेजीनेस बिल्कुल छोड़ देनी है, जिस भी कार्य, जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेट करते हैं। और इसके साथ में जब हम बात करें तो यस, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, हमारे जो लेबर्स हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं, और जो भी जितना भी छोटा काम करते हो, उनकी आपको बहुत रिस्पेक्ट, उनके वर्क की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, उनकी वैल्यू आपको समझना है कि यदि ये लोग हमारे साथ में वर्क नहीं करते हैं तो जो काम आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। सो कर्म भी करने हैं, और दूसरों के कर्म की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अब बात हो रही है कि जब शनि की बात हो रही तो शुक्र कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इट इज़ वेरी लॉजिकल। शुक्र जो है माँ लक्ष्मी उनको रूल करती हैं, और जो शनि है, अगर बात करें तो शनि की बात हो रही है कर्म से। जब आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे, मान लीजिए आप बहुत लेजी हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, आपको गलत टाइप के एडिक्शंस में हैं, अल्कोहल से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, स्लीप एडिक्शंस, बहुत सारी ऐसी एडिक्शंस जो कि नहीं होनी चाहिए, उससे आप प्रभावित हैं, या
इन्फ्लुएंस्ड है या आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि माँ लक्ष्मी आपके घर, आपके पास कैसे आएंगी। तो शुक्र प्रभावित हो जाता है, उससे आपका शुक्र जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके घर में माहौल अच्छा है क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, आपको उसके फल मिल रहे हैं। आप कार्य कर रहे हैं, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं फुल डेडिकेशन से, अपनी मोटिवेशन से आप काम कर रहे हैं। और जब आप काम करते हैं आपको उसके रिजल्ट्स, आपको प्रमोशंस मिल रही हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में आपको सक्सेस मिल रही है। और जब ये सब अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके घर में आपकी जो स्पाउस हैं वो खुश हैं, आपकी मदर हैं वो खुश हैं, आपके साथ एसोसिएटेड लोग खुश हैं, आपके घर में जो आपकी फैमिली जिन उनकी जो विशेज़ हैं वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं। दैट मीन्स शुक्र आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको अच्छे प्रभाव दे रही हैं। लेकिन जैसे ही आपके कर्म खराब होते हैं, आप काम अच्छा नहीं कर रहे, आप काम कर ही नहीं रहे, या आप लेजीनेस शो कर रहे हैं आपके वर्क में, बिजनेस में, कहीं पे भी, और या फिर आप बुरी आदतों में पड़ रहे हैं, तो इस टाइम इस सब से आप जब प्रभावित हो रहे हैं तो आप ये बताइए कि कर्म अच्छे नहीं हो रहे, आपके पास बुरी आदतें हैं, आपके घर में आपकी स्पाउस आपसे खुश नहीं है, वहाँ पे कला कलेश होता है, आपके घर में वो चीज़ें आप अपनी फैमिली के लिए फुलफिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, आपकी मदर की तबीयत खराब हो सकती है, स्ट्रेस में आ सकती हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस बिगड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे या आपके कर्म अच्छे नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं मदर को स्ट्रेस आता है। सो जब भी शुक्र खराब होता है, शुक्र कभी खराब नहीं होता, शुक्र आपको गलत प्रभाव देता है, तो वो इसीलिए क्योंकि कर्म ठीक नहीं है। उसमें आपकी स्पाउस के साथ, आपकी मदर के साथ, आपके साथ में एसोसिएटेड फीमेल्स जो हैं उनके साथ आपके रिलेशंस खराब होते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके घर में ऑल टाइम कलह का माहौल, यानी कि कुछ ना कुछ क्लैशेस रहते हैं, कभी भी शांत वातावरण नहीं आपको मिलेगा। और जो आप कर रहे हैं, जैसा भी आपकी लाइफ में सिचुएशन टफ चल रही है, वो आप कभी हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा गिव अप कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये सब चलेगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थ्रू द ईयर टफ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है। क्योंकि अभी पीछे मैंने बहुत सारे आपके पूरे जो ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, आपके राशि फल के अकॉर्डिंग बताया कि किस तरह जाने वाला है हर एक राशि के लिए साल। तो सक्सेस वुड बी देयर, बट कर्मास आर इम्पॉर्टेंट। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, सक्सेस कैसे आएगी? सक्सेस आएगी तो वीनस के प्रभाव आपको अच्छे दिखेंगे। तो यही है सारा मेल मिला के जो सारा जो कंक्लूजन है कि साल है शनि का और प्रभाव आपको शुक्र के भी मिलेंगे। अच्छे चाहिए तो कर्म अच्छे कीजिए और करते जाइए, कोई लेजीनेस नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे जो आपके काम आते हैं, और जो जहाँ आपको लगता है नीडी बींग्स को आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आप जाकर हेल्प करेंगे, डोनेशंस करेंगे, जितना हो सके सोशल वर्क कीजिए और जितना हो सके लोगों के काम आइए। जो एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनको फीड कीजिए, शेल्टर दिलवाइए, जो आप कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ कर्मा एंड द ईयर ऑफ वीनस। तो जितना हो सकता है कीजिए, आपके लिए पूरा साल कर्म करने के लिए है और सक्सेस के लिए भी है। गीता हो सके तो पढ़िए, गीता के उपदेश पढ़िए, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नाउडेज वी आर टॉकिंग मोर अबाउट 2024 and for every sign, every number, how is going to be, we'll talk about it. Alright, so डरना बिल्कुल नहीं है, साल है शनि का, so be happy, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट टीचर, उसका रूल जो है वो होने वाला है पूरे साल में। और जो स्टूडेंट्स उस स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ के लेसन्स लर्न करना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 2025 तक, यदि आपने अपने कर्मास अच्छे रखे। Alright, so till then, have a very blessed year.